बहराइच में 6 आदमखोर भेड़ियों में से 5 को दबोच लिया गया है, लेकिन फिर भी आतंक खत्म नहीं हुआ। बीती रात बहराइच के 2 गांव में महज 4 घंटे के दरमियान भेड़िए ने 2 हमले किए। आशंका जताई जा रही है कि इन हमलों के पीछे अब तक फरार लंगड़ा भेड़िया हो सकता है। गिरफ्त में आया कुनबा, भड़क गया लंगड़ा भेड़िया। पांच आदमखोर दबोचे गए, सबसे खूंखार अभी भी फरार। बदले की थ्योरी पर हमला, बहराइच फिर दहला। इस 5वें भेड़िए के हत्थे चढ़ने के बाद बहराइच के 50 गांव के लोगों ने राहत की सांस ली थी। लोगों को उम्मीद थी कि एक एक कर इन आदमखोरों को दबोचे जाने के बाद इनका सरदार लंगड़ा भेड़िया भी गिरफ्त में आ जाएगा, लेकिन इन भेड़ियों का खौफ तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहराइच के महसी में 5वां भेड़िया पकड़ा जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके आतंक नहीं रुक रहा। इन तस्वीरों को देखिए। 5वें आदमखोर को कैद किए जाने के बाद महसी इलाके में भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला बोला है। हैरानी इस बात की है कि एक ही रात महसी तहसील के 2 गांव में भेड़िए ने हमला बोला है। इन दोनों गांव में 2 बच्चे इसकी जद में आए हैं। छठे भेड़िए का पहला हमला रात 12 से 1 के बीच महसी के मैकपुरवा गांव में हुआ। इस हमले में भेड़िए ने 11 साल की बच्ची सुमन को शिकार बनाने की कोशिश की। सुमन जख्मी हो गई, जबकि भेड़िए का दूसरा हमला भवानीपुर गांव में सुबह 5 बजे के करीब हुआ। भेड़िए के इस हमले की जद में 10 साल की बच्ची शिवानी आ गई। इन दोनों बच्चियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया। ऐसे में उम्मीद थी कि अब भेड़ियों के हमलों में भी कमी आएगी, लेकिन कल देर रात भी भेड़िए ने 2 बच्चों को अपना शिकार बनाया, जिसमें से एक बच्ची आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने आप देख सकते हैं। इसके गले पर और चेहरे पे भेड़िए ने हमला किया। हालांकि राहत की खबर यही रही कि किसी भी तरह से घर वाले, क्योंकि उसके पिता उसके साथ उस वक्त मौजूद थे, तो भेड़िया अपना शिकार नहीं बना पाया। हमला ज़रूर उसने जो है बड़ा किया, लेकिन किसी तरह इस बच्ची की जान बच गई है। बच्ची फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है। हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? किशोरी। किशोरी जी, आपके साथ ही मौजूद थी बच्ची? हाँ, हमारे गोद में से गोद में बैठी हुई थी आप? हाँ, गोद में सोते रहे थे, गोद से छीन लिया था। हम लोग 2 भैया जुट कर के इनको मारा था, तब वो गन्ना में घुस गया, तब इसको छीन पाया। तो हाँ। छीन करके ले जा रहा था आपसे? हाँ, हमारे हाथ से छीन ले गया। जिस रफ्तार के साथ और जिस शातिराना तरीके से इन दोनों बच्चियों पर हमला हुआ है, उसे देखकर आशंका जताई जा रही है कि इस हमले को लंगड़े भेड़िए ने ही अंजाम दिया है। इस हमले को अपने साथी के लिए बदला लेने की भेड़िए की कुदरती प्रवृत्ति के लिहाज से भी देखा जा रहा है। इस बार छठे भेड़िए ने सिर्फ 4 घंटे के दरमियान 2 हमले किए। हमले के इम्पैक्ट वाले दोनों गांव मेघपुरवा और भवानीपुर के बीच करीब 5 किलोमीटर की दूरी है। इस वजह से भी इन हमलों में लंगड़े भेड़िए का हाथ देखा जा रहा है। दरअसल बहराइच में भेड़ियों के अटैक के हालिया पैटर्न पर नजर डालें तो पिछले मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ था। जब मादा भेड़िए को पकड़ा गया तो उस रात नर भेड़िए ने हमला किया था। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मानते हैं कि भेड़ियों के झुंड में से कोई पकड़ा जाता है, तब बाकी बचे भेड़िए और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। माना जा रहा है कि इस वजह से लंगड़ा भेड़िए से खतरा ज्यादा बढ़ गया है। मुमकिन है कि अब हर वक्त वो अपने साथियों की तलाश में रिहायशी इलाकों में आएगा और गुस्से में इंसानों को अपने हमलों का शिकार बनाएगा। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया अभी खत्म नहीं हुआ है। लंगड़ा भेड़िए के पकड़े जाने तक 25 टीमें दिन रात एक तरीके से छापामार अभियान चला रही हैं। 18 शूटर बहराइच के कई गांव में तैनात हैं। पुलिस कर्मियों को भी बेकाबू भेड़िए को मार गिराने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके बहराइच के 2 गांवों में भेड़िया हमला करने में कामयाब रहा। पिछले 2 महीने में भेड़ियों ने 10 लोगों को मार डाला है।
अब पूरी मशीनरी लंगड़ा भेड़िया को दबोचने में लग गई है। बहराइच के गांव में लोग दम साधे इंतजार कर रहे हैं कि भेड़ियों का डॉन लंगड़ा भेड़िया आखिर कब पकड़ा जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।